जवाब तो देना होगा। मैं आप सभी का स्वागत है। मैं हूं डॉक्टर अवधेश मिश्रा। छत्तीसगढ़ में आज सबसे ज्यादा चर्चा अगर किसी बात को लेके हो रही है तो वो है बस्तर विकास प्राधिकरण की बैठक को लेके। इसलिए क्योंकि केरल जैसे राज्य से बड़ा क्षेत्रफल वाले बस्तर में विकास के द्वार खोलने के लिए सरकार बस्तर में बैठ के चर्चा कर रही है कि कैसे बस्तर का विकास किया जाए। मतलब ये कि बस्तर में सरकार विकास के खुलेंगे द्वार। आज इसी विषय पर चर्चा करेंगे, लेकिन उससे पहले देख लीजिए ये खास रिपोर्ट। बस्तर विकास प्राधिकरण की पहली बैठक संपन्न। बस्तर के विकास का रोड मैप किया गया तैयार। डबल इंजन की सरकार में बस्तर की ऊंची उड़ान तय। पर्यटन से लेकर आर्थिक हितों की चिंता पर योजना तैयार। जनजातीय गौरव पर कितना रहेगा फोकस। सीएम साय ने दी बस्तर को बड़ी सौगात। 200 करोड़ से अधिक के कार्यों का लोकार्पण। साय सरकार के नेतृत्व में बस्तर संभाग में पहली बार विकास प्राधिकरण की बैठक संपन्न हुई। जी हां, वही बस्तर जिसकी चिंता हर सरकार करती आई है, लेकिन आज भी बस्तर के आदिवासी जनजातीय वर्ग के लोग मूलभूत सुविधाओं की राह ताकते इंतजार कर रहे हैं। लेकिन आज की इस बैठक में बस्तर के विकास पर गहन चर्चा हुई। इस चर्चा में बस्तर संभाग के जल, जंगल, जमीन से लेकर वहां की खनिज संपदा का संपादन, सड़क, बिजली, पानी की व्यवस्था और बस्तर की प्रकृति को संवारने का खाका तैयार किया गया। इसके विपरीत बस्तर के चित्रकोट में बैठक को लेकर कांग्रेस ने कटाक्ष किया था, जिस पर बीजेपी के प्रदेश महामंत्री संजय श्रीवास्तव ने जवाब दिया है। प्रदेश महामंत्री संजय श्रीवास्तव ने कहा कि आदिवासी क्षेत्र के विकास की बात करनी है तो उनकी जमीन पर बैठकर सरकार निर्णय कर रही है। सरकार निर्णय ले रही है। आदिवासियों के समर्थन से बनी हुई सरकार यदि आदिवासी क्षेत्र के विकास की बात करती है, वहां लोगों को राहत देती है, तो उनकी जमीन पर ही बैठकर वो निर्णय कर रही है। ये स्वागत योग्य है। वहीं कांग्रेस अभी भी अपने बयान पर अडिग है। कांग्रेस का मानना है कि विकास प्राधिकरण की बैठक नहीं बल्कि सभी मंत्री नेता सैर सपाटा करने गए। लेकिन कांग्रेस को इस बात का ध्यान जरूर होना चाहिए कि इस बैठक में उनके विधायक कवासी लखमा भी शामिल हैं। खैर छोड़िए, वो तो जनप्रतिनिधि हैं, लेकिन कांग्रेस के पूर्व पीसीसी चीफ धनेंद्र साहू का ये बयान सुन लीजिए। उनका कहना है कि सीएम खुद अध्यक्ष हैं, बैठक रायपुर में भी ले सकते हैं। यदि योजनाओं को सही दिशा में ले जाना है तो उस क्षेत्र के जनप्रतिनिधि को अध्यक्ष बनाना चाहिए। इतना ही नहीं, आज जो सौगात सीएम साय ने दी हैं, उन्हें वो कांग्रेस की दी हुई बता रहे हैं। एक तो विकास प्राधिकरण में पहले किसी न किसी विधायक को अध्यक्ष, हमारी जब कांग्रेस की सरकार थी तो बनाने की परंपरा थी, लेकिन यहाँ मुख्यमंत्री जी स्वयं अध्यक्ष बने हुए हैं और जो बैठकें रायपुर में भी ले सकते हैं वो आज वो बैठक जाकर के चित्रकूट में ले रहे हैं। उनके साथ पूरे मंत्रीगण जाएंगे, पूरे विधायकगण जाएंगे, एक पिकनिक मनाने और सैर सपाटे के लिए जा रहे हैं। बस्तर विकास प्राधिकरण की बैठक में जहां बस्तर के विकास के मुद्दों पर सियासत होनी चाहिए, वहां बैठक के स्थान को लेकर खूब बयानबाजी चल रही है। सत्ता और विपक्ष आमने सामने हैं। अब देखना होगा कि चित्रकोट में हुए इस बैठक का लाभ बस्तर को कैसे मिलता है। ब्यूरो रिपोर्ट, BSTV। देखा कि बस्तर के विकास की राह प्रशस्त करने के लिए किस तरह से तैयारियों का जो स्तर है वो युद्ध स्तर पे पहुंच चुका है। बहरहाल आज इसी विषय पर चर्चा करेंगे। 3 बेहद ही खास वरिष्ठ मेहमान हमारे साथ जुड़े। मेहमानों का तारुफ सबसे पहले आपसे करा देता हूं। बीजेपी की ओर से उज्जवल दीपक जी है, आप युवा नेता है, स्ट्रेटेजीकार है बीजेपी के, आपका बहुत स्वागत है उज्जवल जी। कांग्रेस की ओर से अजय गंगवानी जी है, वरिष्ठ नेता है, प्रवक्ता है। अजय जी आपका भी स्वागत है। बतौर राजनीतिक विश्लेषक, सूबे की सियासत पे पैनी नजर रखने वाले, बहुत करीब से समझने वाले डॉक्टर अजय चंद्राकर जी भी हमारे साथ है। डॉक्टर साहब आपका भी बहुत स्वागत है हमारे खास कार्यक्रम में। मेरा सबसे पहला सवाल डॉक्टर साहब आज आपसे है, बस्तर का विकास, बस्तर का शब्द और बस्तर का भय, क्या लगता है कितना दूर होगा और आज की बैठक का परिणाम कितना निकल के आएगा? डॉक्टर अजय चंद्राकर जी। देखिए डॉक्टर अवधेश, हम लोकतंत्र में विकेंद्रीकरण की चर्चा बहुत समय से कर रहे हैं और उसी विकेंद्रीकरण के अक्ष तले चाहे लोकल सेल्फ गवर्नमेंट हो,
या अलग अलग प्राधिकरण, जिसमें बस्तर विकास प्राधिकरण भी शामिल है। तो यहाँ पर पावर के डिस्ट्रीब्यूशन के दृष्टिकोण से यह अच्छा है, लेकिन आज यहाँ पर टूरिज्म कॉरिडोर की बात हुई, या एक और बात हुई कि पर्यटन के लिए अन्य चिन्हित जो स्थान है उनको विकसित किया जाएगा, CSR फंड से सपोर्ट भी किया जाएगा, और सबसे बड़ी बात जो रही मानवता के दृष्टिकोण से वो रहा कि लाल पानी की समस्या। अब पर्टिकुलर दंतेवाड़ा गांव के नरेली और धुरली गांव का भी जिक्र हुआ, जो शासन और प्रशासन के संज्ञान में आया। लेकिन केदार कश्यप जी जो एक सेंटेंस बोले इरिगेशन के ऊपर, तो वो नदी किनारे विद्युतीकरण की चर्चा किए, लेकिन जहां पर चित्रकूट जलप्रपात जहां बैठक आयोजित हुई, उस इंद्रावती नदी के ऊपर जो विवाद है उड़ीसा के साथ और साथ ही साथ छत्तीसगढ़ का, क्योंकि उसी पानी से वो जलप्रपात आता है, वो बनता है, जिसके ऊपर हमें फक्र है, गर्व है पर्यटन के भी दृष्टिकोण से। तो यहाँ पर एक मेजर विवाद वहां था, शायद मेरी दृष्टि में वह विषय भी आज जुड़ जाता, चाहे संवाद के माध्यम से इसका समाधान निकाले। दूसरी बात, मुझे लगता है डॉक्टर अवधेश जी, बिल्कुल सही, आपने बिल्कुल सही रेखांकित किया, बिल्कुल सही डॉक्टर साहब, आपने बिल्कुल सही रेखांकित किया कि जिस जगह पे बैठ के हम चर्चा कर रहे, कम से कम उस जगह की विश्वसनीयता को या विवाद को समाप्त करने के लिए चर्चा करनी चाहिए। हो सकता है बंद कमरे में चर्चा हो, जो बातें निकल के बाहर ना आई हो। तकरीबन 4 घंटे ये बैठक चली है, हर पॉइंट टू पॉइंट अभी तक बाहर नहीं आ पाया है, लेकिन ठीक है, उम्मीद करते हैं कि ये भी जो विवाद है उसका भी पटाक्षेप जल्द हो जाए। मैं अजय जी आपका रुख करता हूँ, अजय गंगवानी जी, दोनों आज 2 मेहमान अजय हैं, तो कंफ्यूज मत होइएगा आप लोग। मैं अजय गंगवानी जी आपका रुख कर लेता हूँ। बस्तर नाम सुन के ही एक ऑरा बना हुआ था, एक छवि बनी हुई थी कि साहब माओवादी सड़क पर निकल के गोली मार देंगे। सरकार अगर बस्तर में बैठ के चिंतन करती है, मुद्दों पे चर्चा करती है, लाल पानी का जिक्र किया अजय चंद्राकर जी ने कि दंतेवाड़ा के संखनी डंकनी नदी जो लाल पानी से दूषित हो चुकी है, उस नदी का जिक्र होता है, वहां पे लाल पानी का जिक्र होता है, नियत नल्लानार की योजना का जिक्र किया जाता है, और माओवादी खात्मे की बात कही जाती है, CSR फंड, DMF फंड, तमाम चीजों की बात की जाती है। तो इस पे सियासत क्यों? मैं इसलिए समझना चाहता हूं, दर्शकों को बताना चाहता हूं, क्योंकि सैर सपाटा कल से ट्रेंडिंग चल रहा है। कांग्रेस लगातार कह रही है कि साहब आप सैर सपाटा के लिए गए हुए हैं, जरा बताइए इस पे। देखिए, बहुत महत्वपूर्ण विषय पे डिबेट रखी, मेरा निवेदन है थोड़ा समय दीजिएगा, बिंदुवार बात करता हूँ। सबसे महत्वपूर्ण है कि बैठक लेना और बैठक में निर्णय जो लिए गए उसको सही ढंग से धरातल पर उतारना, ताकि सीधा फायदा बस्तर के आदिवासियों को मिले। ये 2 अलग अलग मुद्दे लगातार 11 महीने में जिस प्रकार से छल पत्र में बड़े बड़े वादे भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने किए, क्या 500 में सिलेंडर मिला, क्या कर्मचारी नियमित हो गए, क्या 1 लाख रोजगार मिल गए, कि तो सारी चीजें मेहतारी बंदा के नाम से 70% महिला को ठगने की बात। तो बात यह है कि बस्तर पे अगर विकास की बात करें तो मुझे यहां बैठे भाजपा के प्रवक्ता बता दीजिए कि 11 महीने में क्या बड़े निर्णय। एक बहुत महत्वपूर्ण मैं कोट करना चाह रहा हूं, PUCL, पीपल्स यूनियन फॉर सिविल लिबर्टी, ये सबसे बड़ा संगठन है जो मणिपुर में इसी की रिपोर्ट के आधार पर सुप्रीम कोर्ट ने उस पर कार्रवाई की है। इसी PUCL ने रिपोर्ट दी कि लगभग यहाँ पे 46 फर्जी मुठभेड़ में 11 महीने में और 168 निर्दोष आदिवासी मारे गए। क्या इसको आप इंसाफ मानते हैं? दूसरी महत्वपूर्ण और हमारे समय के कार्यकाल की बात करो, NCRB की रिपोर्ट के अनुसार नक्सली घटनाओं में 80% की कमी, नक्सली शादी में 58% की कमी। हमने विश्वास विकास सुरक्षा के एक सिद्धांत को लेकर काम किया। हम लगातार देख रहे हैं कि 11 महीने में शायद सरकार की नक्सलवाद से निपटने की कोई ठोस रणनीति नहीं है। कभी गोली की बात करते हैं, कभी बोली की बात करते हैं। तो महत्वपूर्ण है, हमारे समय में जगरगुंडा जैसे इंटीरियर क्षेत्र में जहां आदिवासी आम जनता जाने से घबराती थी, हमने 15 अगस्त के दिन झंडा फहराया, 300 से अधिक स्कूलों को शुरू किया, तेंदुपत्ता की खरीदी बढ़ाई, टाटा द्वारा दी गई जमीन को वापसी की, ऐसे बहुत सारे निर्णय हमने लिए। लेकिन भारतीय जनता पार्टी का जो काला इतिहास है, हमने देखा कि 3 ब्लॉक से बस्तर में नक्सलवाद था, उसको खाद पानी देकर भारतीय जनता पार्टी ने 14 दिनों तक फैलाया। KPS गिल जो सबसे वरिष्ठ विशेषज्ञ माने जाते रहे, वेतन और मौज करो जैसी जो बातें कहेंगे सारी मीडिया में चर्चा में रहा। एडस मेटा, साड़कीगुड़ा, पैदा गुरूर में किस प्रकार ने निर्दोष आदिवासियों को इनकाउंटर किया, ये हमने देखा। अभी ताजा उदाहरण देख लीजिए, कैलाश नाग
तिरुपति कटला, कोमल मांझी, इनके वरिष्ठ नेताओं की नक्सली द्वारा हत्या कर दी जा रही है, उस पर कोई कार्रवाई नहीं होती। ताजा उदाहरण देख लीजिए, सरदो नेता जो सर्व आदिवासी समाज से हैं, उनकी गिरफ्तारी हो रही है, कोई चालान तक पेश नहीं किया जा रहा है। और पहले भी हमने देखा, आज बहुत एक और कोट करना चाह रहा हूं, एक उसका नाम वासु नहीं, बहुत फेमस किताब है जिसमें कोट है कि नक्सलवादियों का, आज इनके जो वरिष्ठ नेता थे लता हुसैन, विक्रम हुसैन, इनके घर पे नक्सली साहित्य प्रिंट कराए जाते थे, खाना खिलाया जाता था, कोई उनकी तरफ से आज तक उसका गठन नहीं किया गया, उसका विरोध नहीं किया गया। तो कहीं ना कहीं उस बात को स्वीकार कर रहे हैं। आपने उस किताब को पढ़ी? मैंने पर्सनली पढ़ी। ठीक, चलिए मैं लौटूंगा। शुभ्रांशु चौधरी की किताब है, उसका नाम हाँ, वासु। बिल्कुल मैं लौटूंगा। मैं जब उज्जवल जी का रुक कर, उज्जवल जी, बस्तर का विकास होगा, वो तारीख याद कर लीजिए जब देश के गृह मंत्री अमित शाह कहते हैं राजधानी में बैठ के कि मार्च 2026 वो तारीख होगी जब बस्तर से माओवादी का खात्मा हो जाएगा। 200 नक्सली मार दिए गए, पहली बात। दूसरी बात, सरकार वहां जाती है, बैठकें करती है, कहती है कि बस्तर का विकास होगा, सीएसआर फंड, डीएमएफ फंड का बंदरबाट नहीं किया जाएगा। लाल पानी सबसे बड़ी समस्या है बस्तर की, जो बस्तर के क्षेत्र को जानते हैं, आप सब जानते हैं, मैं भी जानता हूं। इसके अलावा आज भी आदिवासियों को झीरिया का पानी पीना पड़ता है, उसी समस्या से जुड़ा हुआ है। क्या उम्मीद की जाए आज की बैठक के बाद बस्तर में विकास के द्वार खुलेंगे? अवधेश जी, सबसे पहले तो मैं प्रदेश के युवाओं को, छत्तीसगढ़ की जनता को बधाई देना चाहता हूं। कुछ देर पहले ही सीबीआई ने टामन सिंह सोनवानी को गिरफ्तार किया है। पैसे में खतरनाक टाइप का घोटाला करने वाले ऐसे व्यक्ति को सीबीआई ने गिरफ्तार कर लिया है और युवाओं की जीत हुई, छत्तीसगढ़ के युवाओं की जीत हुई है। आते हैं आज के विषय पर, बस्तर विकास प्राधिकरण। देखिए, आज सरकार बनने के बाद बस्तर विकास प्राधिकरण की पहली बैठक बस्तर क्षेत्र में आयोजित की जा रही है, जहां सारे जनप्रतिनिधि, सरकार के आला अफसर, ये सारे लोग वहां उपस्थित हैं। मैं भी धनेन्द्र साहू जी का बयान सुन रहा था और कल से जो आप बात करें सैर सपाटे की बात, मैं आपको याद दिलाना चाहूंगा, कांग्रेस के ही एक टिकट न मिले विधायक का दर्द जो छलका था 2023 चुनाव के समय, कि कुमारी शैलजा जो उनकी प्रभारी थी और दीपक बैज जी और सारे लोग पिकनिक मनाया करते थे, सैर सपाटा मौज मस्ती करने आती थी शैलजा जी। ये उनका अधिकृत बयान था, आप गूगल कर लीजिए, आपको मिल जाएगा। और ऐसे नेता आज ये बयान लगा रहे हैं कि उसका अध्यक्ष वहां के लोगों को होना चाहिए। आपने अपनी सरकार के समय क्या किया था? मैं शुरू से कहता आया हूं, आज भी कहूंगा, जिनके अपने घर शीशे के होते हैं उनको लाइट बंद करके कपड़ा बदलना चाहिए, नहीं तो सारी दुनिया उन्हें नंगा देख लेती है। यही हालत कांग्रेस पार्टी की है। पिछले 5 साल में जो उन्होंने कुकर में की है उसकी चिंता उन्हें नहीं है, सारा लिस्ट लेकर आए हुए हैं, कहाँ KPF दिल्ली, ये वो। आज देखिए, अविभाजित मध्य प्रदेश के जमाने से लेकर आज तक पिछले 11 महीनों में जितने नक्सली मारे गए हैं उतना आज तक नहीं मारे गए थे। और ये बोल रहे हैं कि नक्सली की रिपोर्ट का पूछ लीजिए। अजय जी, मैंने शांति से आपकी बात सुनी, मैं आपसे अनुरोध करूंगा कि शांति से मेरी बात सुने। उज्जवल आप कंप्लीट कर लीजिए। हाँ। जितने नक्सल मारे गए हैं आज तक उतने आज तक नहीं मारे गए थे। और हमारे कांग्रेस के प्रवक्ता मित्र बोल रहे हैं कि नक्सल मोर्चे पे विफल है। अरे आरोप तो अच्छे वाले लगाएं। आज बस्तर विकास प्राधिकरण की बैठक हो रही है, वहां पे इतनी अच्छी बैठक हुई, खूब सारे निर्णय लिए गए। नियत नीलानार प्रोजेक्ट से गांव-गांव में विकास कार्य हो रहे हैं, 34 नए कैंप खोले गए हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी चित्रकूट में बैठ के फोटो खिंचा रहे हैं। भूपेश बघेल जी और उनकी सरकार जाती थी कभी बस्तर में बैठक करने के लिए, उनकी हिम्मत नहीं होती थी। हिम्मत क्यों नहीं होती थी? कहीं कुछ घटना ना हो जाए। उनकी खुद की सरकार में आप याद कीजिए, उनकी राज्यसभा सांसद जो लापता हैं, नाम भी भूल जाता उनका, जो कुछ यादव है शायद, क्योंकि आती तो है नहीं तो नाम भूल जाते हम लोग। उनका बयान था कि नक्सली हमारे अपने बीच से ही हैं। राज बब्बर, मशहूर अभिनेता, कांग्रेस के नेता, वो आए थे कि ये अपने भाई हैं, लोकतंत्र में सब चलता रहता है। ये सांठगांठ करते थे नक्सलियों से चुनाव के टाइम, और ये हम पे आरोप लगा रहे हैं। कांग्रेस पार्टी को शर्म आनी चाहिए, जिन नक्सलियों के कारण हमने बड़े नेताओं को खोया। और देखिए, वो सिर्फ कांग्रेस के नेता नहीं थे, छत्तीसगढ़ के वो बड़े नेता थे जिन्होंने खोया। उन नक्सलियों की ये साथ तरफदारी करते थे, उनका सपोर्ट करते थे। शर्म आनी चाहिए कांग्रेस पार्टी। मैं लौटूंगा दोनों मेहमानों के पास लौटूंगा। मैं जरा डॉक्टर साहब का रुख कर लेता हूं। डॉक्टर साहब, राजनीति में तू छोटा मैं बड़ा यह सिद्धांत बन चुका है। ये दोनों ही दल बताने की कोशिशें कर रहे कि साहब हम बस्तर के हिमायती थे और ये बस्तर के विरोधी हैं, हमने विकास किया, इन्होंने विनाश किया। इससे बात नहीं चलेगी, इससे बात नहीं बनेगी। बस्तर छत्तीसगढ़ का शान है, छत्तीसगढ़ का एक बड़ा पर्यटन केंद्र है। आवश्यकता है उसको उभारने का, आवश्यकता है उसे दुनिया के सामने लाने का, आवश्यकता है उसके बारे में दिल्ली में बैठ के चर्चा करने की। कैसे काम चलेगा सियासत से? आप राजनीतिक शास्त्र के बड़े प्रोफेसर हैं डॉक्टर साहब, जरा बताइए क्या होना चाहिए। जी बिल्कुल डॉक्टर अवधेश जी,
आज मुख्यमंत्री जी ने जो कहा सैद्धांतिक बात अपने उद्बोधन में कि अंदरूनी क्षेत्रों तक लोकतंत्र की जड़ों को मजबूत करना है और यह तभी संभव है जब शासन के प्रति नागरिकों का विश्वास मजबूत होगा। यह सेंटेंस अलग अलग समय पर अलग अलग लोग दोहराते रहे। राजीव गांधी जी भी जब प्रधानमंत्री थे तो वो बस्तर आए थे और उस समय 500 करोड़ रुपया वो रिलीज किए। दिग्विजय सिंह जी दिवाली भी बस्तर में मनाया कर। तो आज की जो बैठक हुई है इसका स्वागत है, लेकिन यहां पर इतनी बड़ी राशियां जाती रही पास टाइम में, वो जो लीकेज रहा उस लीकेज को अगर बंद कर पाने में ये सफल रहे तो निश्चित रूप से यह फ्लोर पर दिखाई देगा। लेकिन इसी कड़ी में डॉक्टर अवधेश जी, मैं आपका ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा। देखिए, छत्तीसगढ़ में चाहे भूपेश जी की सरकार रही हो या डॉक्टर रमन सिंह की सरकार या फिर आज हम कहें विष्णुदेव जी की सरकार, ये कहते हैं कि हम मेडिकल कॉलेज नया नया खोल रहे हैं। लेकिन मेडिकल कॉलेज खोल रहे हैं तो वहां पर अभी जो स्ट्रगल जारी है, रायपुर मेडिकल कॉलेज ले लीजिए, 55% प्रोफेसरों की कमी, पढ़ाने वाले प्रोफेसरों की। इसी बस्तर एरिया में, कैचमेंट एरिया में, कांकेर में 70%। तो ये जो CSRD का जो फंड है उसको, मेरा आशा ये है कि ये सतत प्रक्रिया है, इन योजनाओं का स्वागत है, लेकिन 3-4 विषयों को ऐसा फोकस किया जाए बस्तर में, और खासतौर से हेल्थ के ऊपर। आप नई मेडिकल कॉलेज खोल रहे हैं तो अधोसंरचना से लेकर के वहां जो आवश्यक जो सामग्री है और वहां से लेकर के पढ़ाने वालों तक, तो शायद वो और फ्रूटफुल साबित होगा। डॉक्टर अवधेश जी, बिल्कुल सही, बिल्कुल सही, ठीक है, बिल्कुल आपने सही कहा डॉक्टर साहब। मैं लौटूंगा आपके बाद, जब अजय जी का रुख कर लेता हूं, अजय गंगवानी जी का। अजय जी, मुझे याद है जब पूर्ववर्ती कांग्रेस की सरकार थी उस वक्त भी नारा आप लोगों ने दिया था कि विकास, विश्वास, संवाद, बस्तर का विकास बस्तर से ही। मुख्यमंत्री जी जाते थे बस्तर में, उज्जवल जी भले उनको संज्ञान ना हो लेकिन जाते थे। फोटो भी उनकी बड़ी वायरल होती थी, TS सिंहदेव जी के साथ बैठ के फोटो खिंचाया करते थे चित्रकूट के घाट पे, ठीक है, उसके अलग सियासी मायने हैं। लेकिन सवाल बस्तर के विकास का है अजय जी। बस्तर का विकास, बस्तर का एक ऐसा बदनुमा दाग हर छत्तीसगढ़िया के चेहरे पे लगा हुआ जिसका जवाब हमको देना पड़ता है। हम दिल्ली जाते, आप भी जाते होंगे, दिल्ली, मुंबई, देश के कहीं भी चले जाइए। उज्जवल जी, आप तो विदेश में भी प्रवास करते हैं, कहीं भी आप जाते हैं तो आपके बस्तर के नाम पे आपको देख के सवाल उठाया जाता है। क्या अब राजनीति से परे हटके वो समय, वो दौर नहीं आ चुका है जब हमें राज्य के एक हिस्से के सर्वत्र विकास के लिए सर्वोच्च राजनीति को दरकिनार करके आगे बढ़ना चाहिए? के बात से 100% सहमत हूं। मैं खुद इस बात को स्वीकार करता हूं कि जब मैं कहीं किसी बाहर जाता था तो लगातार मुझे पूछा जाता था कहां से हो। जब मैं छत्तीसगढ़ कहता था वो नक्सलगढ़, वो जहां नक्सली हैं। लेकिन देखिए, कहीं ना कहीं हमारी 5 साल की भूपेश सरकार ने लगातार प्रयास किए, जिसका नतीजा था कि नक्सली घटनाओं, नक्सली शहादत में कमी आई। देखिए, महत्वपूर्ण बात यह कि 5 मैं उदाहरण देता हूं उसकी सुरक्षा कर्मियों की शहादत। ठीक है, यही है कांग्रेस का असली चरित्र। ये नक्सलियों को शहीद बोलते हैं और इसमें मुझे गंभीर आपत्ति है। ये उन्होंने दूसरी बार कहा है, पहले आप माफी मांगे छत्तीसगढ़ की जनता से। ठीक है, नक्सलियों को मार गिराया जाता है। ठीक है, उज्जवल जी, एक मिनट, उज्जवल जी, ठीक है, उज्जवल जी, एक मिनट, अजय जी, ठीक है, एक मिनट, अजय जी, आप स्पष्ट कर दीजिए, आप स्पष्ट कर दीजिए, आपने क्या, बिल्कुल बिल्कुल, नक्सली घटनाओं में कमी और नक्सली जो इनकी शहादत, सुरक्षा कर्मियों की शहादत हुई, नक्सलियों को मार गिराया जाता था। बोलिए, पेश करने की आदत है। देखिए, मैं महत्वपूर्ण बात, तोड़ मरोड़ अभी उन्होंने बोला, आप रिवाइंड करके देख लीजिए। उज्जवल जी, बड़ा गंभीर विषय है, निवेदन है, दोनों से निवेदन है, गंभीर, बिल्कुल, निश्चित तौर पे गंभीर, निश्चित तौर पे गंभीर है, बेहद आपत्तिजनक है। उज्जवल जी, बेहद आपत्तिजनक है, मैं आपत्ति दर्ज करा रहा हूँ। अजय जी स्पष्ट करेंगे, अजय जी आप प्लीज कंटिन्यू। बिल्कुल, ठीक है, उज्जवल जी, निवेदन है मेरा, गंभीर विषय साहब। बस्तर के विकास पे चर्चा होगी तो मत करिए साहब, ठीक है, ठीक है, उनको मार गिराते हैं और शहीदों को, नक्सलियों को शहीद कहते हैं, गंभीर आपत्ति है। जब तक क्षमा नहीं मांगेंगे मैं बोलने नहीं होगा। उज्जवल जी, अजय जी स्पष्ट कर दीजिए, क्या शहादत का था और आप माफी मांग रहे हैं। ठीक है, बदतमीजी नहीं, बदतमीजी आप कर रहे हैं। ठीक है,
नक्सलियों को शहीद बोलकर आप पहले बोले नक्सलियों को मार दिया जाता था, आप पहले बोले नक्सलियों को ढेर दिया जाता था, नक्सलियों को शहीद आप नहीं कह सकते। उज्ज्वल जी सुन लीजिए, सुन लीजिए, ये बदतमीजी कह रहे थे, आप बदतमीजी क्या कर रहे हैं नक्सलियों को शहीद बोलकर, ये कैसे कह सकते हैं इस बात को? उज्ज्वल जी एक बार सुन लीजिए, हमारे दोस्त वहाँ पे काम कर रहे हैं, अपनी जान गंवा रहे हैं, शहीद हमारे सुरक्षा कर्मी हो रहे हैं, नक्सली जयंती हो रहे हैं, झूठ। अरे मैं प्रूफ दूंगा इसको। पार्टी का आपने शहादत कहा कि नहीं? 10 साल तक सवाल आपने शहादत कहा कि नहीं? आपने नक्सलियों को शहीद कहा कि नहीं? सुन लीजिए, उज्ज्वल जी सुन लीजिए, उज्ज्वल जी सुन लीजिए पहले, उज्ज्वल जी सुन लीजिए पहले, उज्ज्वल जी, उज्ज्वल जी, ठीक है, उज्ज्वल जी नहीं, ये चाहिए तो माफी मांगे, कांग्रेस के प्रवक्ता माफी मांगे छत्तीसगढ़ की जनता से। उज्ज्वल जी एक मिनट, बहुत टेक्निकली चीज आप दोनों अवेयर है उससे, आप तेज बोलेंगे, आवाज टीवी में उतना ही जाता है। मेरा निवेदन है, सुन लीजिए एक बार, मैं अपनी बात कंप्लीट कर रहा हूं, मैं अपनी बात कंप्लीट कर रहा हूं, ठीक है, एक मिनट। उज्ज्वल जी देखिए, वो कांग्रेस का स्टैंड है, कांग्रेस नक्सलियों को शहादत कहे, शहीद कहे या मार गिराया जाए, कांग्रेस का स्टैंड है, उनको कहने दीजिए पहले, उनको बोलने दीजिए, उनको बोलने दीजिए, उज्ज्वल जी उनको बोलने दीजिए, उज्ज्वल जी बोलने दीजिए, बोलने दीजिए। अजय जी मेरा निवेदन, आप पहले स्पष्ट कर दीजिए, क्या आपने नक्सलियों को शहीद कहा? ठीक, चलिए बात कर, ठीक है, आपने कहा, चलिए बात को कह रहा हूं, सुन लीजिए मेरा निवेदन, बहुत आपने कर लिया, मैं स्पष्ट कर रहा हूं। सीसीआरबी के आंकड़ों के अनुसार नक्सली घटनाओं में 80% की कमी, और नक्सली घटनाओं के कारण जो आम जनता की शहादत होती है उसमें 58% की कमी की बात कर रहा हूं। ये भारतीय जनता पार्टी का चरित्र है, जो 11 महीने में नक्सलवाद से निपटने के लिए कोई ठोस रणनीति नहीं बना सकते, तो इस प्रकार के आरोप लगाने का प्रयास है। दूसरी महत्वपूर्ण बात मैं कह रहा हूं, 5 में उदाहरण दे रहा हूं आपको, अगर आप मैं स्पष्ट रूप से कह रहा हूं, अगर आप आदिवासी समर्थक थे, आदिवासी हितैषी थे, आज आरक्षण संशोधन विधेयक 1.5 साल से ज्यादा अटका हुआ है, क्या आपने उसको पास किया? क्या नगर नाम प्लांट को जो अडानी को सौंपने की साजिश कर रही है, दीपक भ्रम फैला रही है? प्रधानमंत्री मोदी ने हरे मंच से कहा है कि उसका निजीकरण नहीं किया जाएगा। क्यों भ्रम फैला रही कांग्रेस? क्यों भ्रम फैला रही है कांग्रेस? प्रधानमंत्री मोदी ने बड़े स्तर से कहा है उसका निजीकरण नहीं होगा, ठीक है, भ्रम की राजनीति नहीं चलेगी। मैं डॉक्टर अजय साहब के पास जा रहा हूँ, मैं डॉक्टर चंद्राकर साहब के पास जा रहा हूँ, मैं डॉक्टर चंद्राकर साहब के पास जा रहा हूँ, ठीक है, समय का अभाव है, ठीक है, अडानी को सौंप देंगे, आप नगर नाम प्लांट को अडानी को सौंप, गलत बात कर रहे हैं, आरक्षण संशोधन झूठ बोल रहे हैं, फर्जीवाड़ा कर रहे हैं, बदतमीजी कर रहे हैं। अजय जी ठीक है, मैं अजय जी ठीक है, मैं जब डॉक्टर साहब के पास जा रहा हूँ, मैं ठीक है, अजय जी ठीक है, चलिए मैं डॉक्टर साहब के पास जा रहा हूँ, मेरा निवेदन है, ठीक है, अजय जी ठीक है, अजय जी ठीक है ना, अजय जी सुन लीजिए ना, अजय जी सुन लीजिए, यही हमारा दुर्भाग्य है। आदिवासियों के विकास पे जब भी गंभीर चर्चा होती है, हमारे सियासतदान सीना ठोक के कहते हैं कि मैं ही तैसी हूं, लेकिन साहब सुन तो लीजिए, गंभीर विषय पे चर्चा चल रही है, इतने बड़े राजनीतिक विशेषज्ञ हमारे साथ बैठे हुए हैं, मैं उनका रुख करता हूं। डॉक्टर अजय चंद्राकर जी, संक्षेप में बताइएगा, समय का थोड़ा सा अभाव है, क्या इस तरह की सियासत से, इस तरह की तू मैं की राजनीति से बस्तर का विकास संभव होगा? ये बस्तर का दुर्भाग्य रहा है डॉक्टर अवधेश जी। जब राजा भंदेव जी के महल में गोली चली तो उस समय के एसपी और जिला मजिस्ट्रेट मिस्टर खुराना और मिस्टर अकबर नई दिल्ली को गलत जानकारी दिए थे, और यह स्पष्ट हो गया एनडी पांडे जी के न्यायाधीश जो थे उनके रिपोर्ट से। तो यहीं पर जो एक प्रकार से हम मिथ्या प्रस्तुतिकरण करते हैं उसको छोड़ करके ग्राउंड रियलिटी, यथार्थ और राजनीतिक दलगत राजनीति से ऊपर उठ करके जो चैलेंज है वहां पर देखिए, यहां पर मूल बात यह है कि जो लीकेज बस्तर लीकेज से ग्रसित रहा है डॉक्टर अवधेश जी, राशियों के लीकेज से, उसके ऊपर अगर कह सकते हैं ब्रेक लगता है, और बस्तर के हितों के लिए देखिए, कांग्रेस भी अपने बड़े नेताओं को खोई है, बीजेपी भी खोई है, तो हमें तो, और आम नागरिक भी मारे गए हैं, नुकसान तो छत्तीसगढ़ का ही है। तो निश्चित रूप से यहां पर
ऐसे नुकसान को समझना होगा डॉक्टर साहब, इस नुकसान को सियासतदानों को समझना होगा कि ये मेरा तेरा नुकसान नहीं है, ये हमारा नुकसान है, हमारे छत्तीसगढ़ का नुकसान है, हमारे बस्तर का नुकसान है। मैं लौटूंगा डॉक्टर साहब आपके पास। मैं जब उज्जवल जी का रुख करता हूं, उज्जवल जी संक्षेप में संयम से आप जवाब दे दीजिए कि साहब बस्तर के विकास के पीछे राजनीति क्यों होनी चाहिए, और अगर राजनीति होगी तो विकास कैसे संभव, संक्षेप में जवाब दीजिए। बस्तर विकास के पीछे राजनीति नहीं, काम होना चाहिए, और काम हमारी सरकार कर रही है। हमारे प्रदेश के पहले असली आदिवासी मुख्यमंत्री, अजीत जोगी नकली आदिवासी थे, कांग्रेस कहती थी बातें, पहले असली आदिवासी मुख्यमंत्री माननीय विष्णुदेव साय जी ने आज जो बैठक ली है, वहां जो योजनाएं की गई, योजनाएं जो उस पर चर्चा की गई है, आप देखिएगा अगले 4 सालों में नया सूरज निकलने वाला है बस्तर से, नया विकास होने वाला है। आमचो बस्तर, आमचो सरकार, आमचो विष्णुदेव। चलिए, आमचो सरकार, आमचो बस्तर। अजय जी संक्षेप में जवाब दीजिएगा, मुझे समाप्त करने का संकेत मिल चुका है। देखिए, इनकी भारतीय जनता पार्टी के एक नेता थे जगत पुजारा, जो मंडल उपाध्यक्ष थे, 10 साल तक नक्सलियों को सामान सप्लाई करते पकड़ाते। भानु प्रताप के ठेकेदार धर्मेंद्र चोपड़ा जो नक्सलियों को सामान सप्लाई करते, इन्हीं के सांसद सोहन पोटाई की गाड़ी से एयरपोर्ट से गिरफ्तार होते हैं। तो ये जो भारतीय जनता पार्टी की जो साठगांठ है, सियासत ये कर रहे हैं। अजय जी बिल्कुल ठीक है। अजय जी चलिए मुझे समाप्त करना पड़ेगा, समय का अभाव है, मुझे समाप्त करना पड़ेगा। ठीक है, आप तीनों मेहमानों का बेहद शुक्रिया, आप तीनों मेहमानों का बेहद शुक्रिया। उज्जवल जी आपका शुक्रिया, अजय जी आपका शुक्रिया, डॉक्टर अजय चंद्राकर जी आपका भी शुक्रिया। कुल मिला के ये कि बस्तर के विकास की सूर्योदय या बस्तर के विकास तब तक संभव धरातल पर नहीं होगा जब तक इसे राजनीति के चश्मे से देखा जाएगा। माओवादियों के खात्मे के लिए तारीख तय हो गई है, लेकिन सर्वोच्च विकास के लिए, अंतिम व्यक्ति तक विकास पहुंचने के लिए राजनीति के चश्मे से परे सरकारों को धरातल पे काम करना होगा, जिम्मेदारियां तय करनी होगी और जिम्मेदारी के साथ टाइम फ्रेम में, टाइम बॉन्ड में उन कामों को कराना होगा। तभी हम कह पाएंगे, उज्जवल जी जो कहते हैं कि आमचो बस्तर, वो आमचो बस्तर का जो सपना है तभी धरातल पे पूरा हो पाएगा। फिलहाल आज के लिए इतना ही, कल एक और विषय के साथ होगी मुलाकात, तब तक के लिए नमस्कार।